जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टग्राम, जहां पे बांग्लादेश और भारत के बीच ये पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इसका आज रोमांच से भरा ये तीसरा दिन, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया मुकाम पे खड़ा है ये मुकाबला। 404 रन बनाए थे भारत ने और उसके जवाब में 133 पे 8 है बांग्लादेश। लेकिन अच्छी बात ये है कि मेहदी हसन मिराज अभी भी क्रीज पे मौजूद। 271 रनों की बढ़त है अभी भी टीम इंडिया के पास और बांग्लादेश देखना होगा इन 2 विकेटों को कितनी देर पकड़ के खड़ी रह सकती है। शुरुआत है, एक खिलाड़ी सीली पॉइंट पे भी बिठा लीजिए और मजा आएगा। जी हाँ, यहां तो ये तंग करेंगे। यहां पे बहुत रन बनते हैं और ये सबसे ज्यादा खलते भी हैं आपको एक टीम के तौर पे। ये तो होना ही है, इस तरह के शॉट तो खेलते हुए नजर आएंगे ये। क्या है ये, आउट। और ये हो गई है कुलदीप यादव की 5वीं विकेट। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां कुलदीप यादव की। इनके हाथ लग गई हैं 5 विकेट। क्या कमाल की गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने। और यहां तारीफ ऋषभ पंत की भी होगी। आसान नहीं रहता ये विकेट कीपर के लिए इस तरह के कैचेस पकड़ना। 9वां विकेट बांग्लादेश ने खोया। इबादत हुसैन ने 17 रन बनाए। हवा में थी लेकिन शॉर्ट लेग से थोड़ी छोटी रह गई। यहां आगे आए थे लेकिन तो पैड या बल्ले का कुछ हिस्सा लगा है और चौका मिल जाएगा। यहां लेग बाय करार दिया अंपायर ने और यहां मिस कर गए। उनकी तारीफ इतनी हो रही थी, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। अक्षर पटेल को अपनी पहली सफलता मिली है। स्टंप को तो मिस कर गई थी लेकिन ऋषभ पंत ने वहां कोई गलती नहीं की। एक बढ़िया कैच और एक अच्छा स्टंपिंग। भारत ने बांग्लादेश की इनिंग्स को 150 पर खत्म कर दिया है। इस बार आगे निकलकर मारने का प्रयास किया था, बड़े आसानी से शानदार फुटवर्क दिखाया और इंतजार किया। एक तरह से निमंत्रण दिया मेहदी हसन मिराज को कि आप वापस आना चाहते हो तो आइए, पर मैं तैयार हूं आपको स्टंप करने के लिए, और अंत में वही किया बहुत ही आसानी से यहाँ पर ऋषभ पंत ने। कुलदीप यादव 5 विकेट हॉल, वेल डन, वेल डिजर्व्ड। और ये बहुत ही शानदार फिगर यहाँ पर कुलदीप यादव का। और अब भारत ने निर्णय ले लिया है कि वो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करेंगे। इसका मतलब ये है कि भारत फॉलो ऑन इन फोर्स नहीं कर रहा है। यहाँ इस वक्त ये मैच 404 भारत ने बनाए थे, उसके जवाब में 150 पे आउट हुए बांग्लादेश और भारत ने फॉलो ऑन दिया नहीं है। इसका मतलब फिर से बल्लेबाजी करेगा। 254 रन इस वक्त आगे है। भारत की दूसरी पारी शुरू होने वाली है। शुरुआत करेंगे केएल राहुल कप्तान और शुभमन गिल। खालिद शुरुआत करेंगे इस दूसरी पारी की। ये थोड़ी सी गेंद आगे, यहां ड्राइव किया और गैप में 2 स्लिप एक गली लगाई थी। आउट स्विंग करने की कोशिश थी लेकिन ना डाउन द लेग है। नहीं नहीं नहीं, रिव्यू है, ले लीजिए शुभमन गिल। Ball tracking coming up, pitching in line, impact in line, wickets is missing. Sycat, you're on screen, signal now. ये आवाज तो आई नहीं थी। अब विकेट कीपर से पूछ लीजिए एक बार। कप्तान, गेंदबाज को तो कमी देखे तो बेहतर है, क्योंकि हर गेंदबाज को लगता है कि एज भी लगा है, पैड पे लगी तो उसे लगता है एलबीडब्ल्यू है। और ये बिल्कुल सही रवैया उन्होंने अपनाया, हाथ खड़े कर दिए थे एक तरह से। उन्हें पता था कि बॉलर तो बोलेगा। इस बार फिर से शॉर्ट बॉल, रूम मिला ऑफ स्टंप के बाहर, बाउंड्री पर भेजा। और ये जो पिछली बाउंड्री आई थी 14 ओवर्स के बाद आई थी। ये हुआ था 2 गेंद पहले। आखिरी गेंद थी ये भोजन से पहले। तो तीसरे दिन लंच का समय आ गया है यहाँ, और लंच के समय भारत 290 रन आगे है और 10 विकेट हाथ में। मेहनत तो कड़ी करनी पड़ेगी, ये बात तो तय है।
तैजुल साहब तैयार रहिए। गेंद हवा में गई है, दो खिलाड़ियों के बीच से गई है और बाउंड्री तक भी पहुंचेगी। कोई आत्मविश्वास से भरा हुआ शॉट नहीं था, माफ करिए। ये गलती नहीं की जो पहली इनिंग में की थी, इस बार पूरा खेला स्वीप शॉट। 300 रनों की बढ़त इस बाउंड्री के साथ। अच्छी ड्राइव, लंबे कद के हैं, बॉल तक पहुंच गए। पकड़ लिया कैच, फंसा लिया जाल में। खुशी का लम्हा खालिद के लिए। पिच में कुछ है नहीं, फ्लैट पिच पर रन हल्कप करके आया कि बाउंसर मारना। प्लान किया, बेंड करूंगा बैक, और मिल गया है तोहफा, मिला है गिफ्ट। शानदार विकेट लिया यहाँ पर केएल राहुल का। खालिद ने ट्रैप किया यहाँ केएल राहुल को। पीछे खिलाड़ी मौजूद था, एक स्क्वेले के पास खिलाड़ी मौजूद है, डीप स्क्वेले पर भी खिलाड़ी मौजूद है। अच्छा कैच यहाँ पर पकड़ा है तैजुल ने। पहली सफलता यहाँ पर बांग्लादेश को मिल चुकी है। कप्तान केएल राहुल वापस 23 रन बनाकर 70 पर 1 भारत। शॉर्ट लेग लगाया है, बॉल आगे डाली, स्लिप है नहीं। अब ओवर द स्टंप आ गए हैं। इस बार बाहर निकले, हवा में शॉट है पर वो गैप में है। प्रयास पूरा किया पर बीट किया वहां फील्डर को। एक और चौका गिल के नाम। और हल्के हाथ से इत्मीनान के साथ 50 रन पूरे कर लेंगे शुभमन गिल। उनका 5वां शतक है टेस्ट मैच करियर की बात करें। यहाँ फिर से पुल किया है शुभमन गिल ने, और ये कनेक्शन कमाल का, क्योंकि जाकर स्टैंड में गिरी है। जारा ने पिछले ओवर में कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन इस बार धीरे आई है गेंद और बढ़िया शॉट। 100 पूरे भारत के 103 पर 1। यहाँ स्वीप अच्छे तरीके से किया और बढ़िया टाइमिंग। पैर से रोकने की कोशिश जरूर थी मुशफिकुर की, लेकिन कामयाब नहीं। और एक चौका शुभमन गिल को। ये करीबी मामला हो सकता है। गेंद पड़ने के बाद अगर घूमी तो क्या बहुत ज्यादा घूमी। Front arm coming up. Okay. You got an ultra edge you can show me? Doesn't appear to be involved. Copy that. Thank you. Gentlemen, DRS has gone down. So we're unable to check. Psycat, I'll get you to stay with your original not out decision. You're on screen. You can signal now. जी हाँ, तीसरे अंपायर ने कहा कि डीआरएस काम नहीं कर रहा। ऑन फील्ड अंपायर का जो निर्णय है उसी के साथ जाना पड़ेगा। सामने ड्राइव, ये नीचे मारते हैं, ये हवाई फायर नहीं करते, कदमों का इस्तेमाल। ड्राइव जमीन से बिल्कुल लगी हुई शॉट मारी, 4 मिले वहां। तो दूसरा सेशन आज यहाँ तीसरे दिन समाप्त हो चुका है। 24 ओवर का खेल, 104 रन बने हैं और इसी के चलते बढ़त अब 394 रनों की है टीम इंडिया के पास। आप टीम मैनेजमेंट के तौर पर, सिलेक्टर्स के तौर पर ये देखना चाहोगे कि आप किस तरीके की आपकी प्लानिंग है। यहाँ निकलकर, और जब इनके बल्ले से निकलती है और संपर्क अच्छा होता है तो आराम से कैरी कर जाती है। बहुत ही होनहार खिलाड़ी है ये, बहुत ही ज्यादा होनहार। और कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत हैं चिकने पात। वो तो वहां ऑस्ट्रेलिया में ही पता चल गया था जब वो इनिंग उन्होंने वहां ब्रिस्बेन में खेली थी। और ये शॉट के साथ शतक पूरा किया शुभमन गिल ने। कमाल की पारी खेली है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, अरे तेरे सामने आसमां अभी और भी हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और हम सब की यही दुआ रहेगी कि कई सैकड़े ऐसे और आप लगाते चले जाएं अपने टेस्ट जीवन में।
थोड़ा समय लगा है, 12वां टेस्ट इनका। कैनवे इसके पहले देख सकते हैं ड्रेसिंग रूम खुश। और ये झुक के इस्तकबाल करते हुए सभी का, अपने सभी उन समर्थकों का जो इनके इस पारी की हौसला अफजाई करेंगे। जिसका इंतजार था वो पूरा हुआ और शतक लगाने के बाद अब रोकना मुश्किल है शुभमन गिल को। इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सही मायने में प्रवेश। वेल प्लेड शुभमन गिल। और इस बार ज्यादा हवा में चली गई, ज्यादा ऊंची चली गई और सीधा फील्डर के हाथ में। अब पहला टेस्ट शतक लगाने के बाद अपना विकेट गंवा दिया। जोर से मारने का प्रयास ठीक तरह से कनेक्ट किया नहीं और अंत में बड़ा ही सरल सा कैच पकड़ लिया। शुभमन गिल अद्भुत पारी खेली और बनाए 110 रन, सिर्फ 152 गेंदों का सामना किया। लाजवाब पारी खेलकर वापस जा रहे हैं इस समय शुभमन गिल। विराट कोहली अब आए बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 4 पर। तेज गति से रन बनाए हैं आज भारत ने। और इस बार पुजारा निकल कर आए और मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया और इस तरह से एक और अर्धशतक अपने नाम किया पुजारा ने। एग्रेशन अब पुजारा ने भी दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार पुजारा वन बाउंस इनटू द फेंस, बस छक्का कुछ दूर से ही बच गए यहां पर। इस बार बॉल हवा में, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन फील्डर अंदर ही खड़े थे जिसका कि फायदा मिला चेतेश्वर पुजारा को। उनकी कोशिश यही है कि शतक पूरा कर लिया जाए। एक और बढ़िया शॉट, कदमों का बढ़िया इस्तेमाल। स्पिनर्स के विरुद्ध तो कदमों का इस्तेमाल करके बैटिंग करते हैं। गैप में बॉल है, नहीं पकड़ पाएंगे फील्डर। चौका मिलेगा और शतक पूरा कर लिया पुजारा ने। 102 नाबाद 130 गेंदें खेली, कप्तान पुजारा और शतक बना लिया। केएल राहुल करे आ जाओ। बहुत बढ़िया चेतेश्वर पुजारा। और भारत ने पारी को डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया है। अब गेंदबाजी करेगा भारत 512 रन से आगे इस मैच में। अजय भाई, पारी के बारे में पुजारा की। इस स्कोर कार्ड को देखें तो पहली इनिंग में भी 90 बनाए और अब 102 नाबाद, 512 रन से आगे है भारत। और अब भारतीय टीम मैदान में उतर चुकी है इस टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग के लिए। और ये मोहम्मद सिराज ले चले हैं नई गेंद। आज पहले बॉल पे आउट नहीं, पर वो लाइन लेंथ वही थी। अच्छी छोटी गेंद थी ये, मिसफील्ड हुए वहां। ऐसा हाथ लगा था तो उसके बावजूद ये तेज आउटफील्ड है, चौका मिलेगा। ये लेग साइड की तरफ है और गति है इस गेंदबाज में, तो जैसे ही बल्ला या पैड लगेगी शॉर्ट बॉल डालेंगे तो उसका फायदा मिलेगा क्योंकि पिच अब धीमी हो चुकी है। डायरेक्ट हिट, जी हाँ, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, लेकिन ओवरथ्रो मिलेंगे यहां। 5 रन मिलेंगे यहां। तो ये थी आज के दिन की आखिरी गेंद और आज के दिन का खेल यहां हुआ समाप्त। तो तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते बांग्लादेश ने 42 रन बना दिए हैं बिना कोई विकेट खोए। तीसरा सेशन 160 रन बने और सिर्फ 1 विकेट गिरी इस सेशन में। बल्लेबाजी करी, फिर से फॉलो ऑन एनफोर्स नहीं किया, टारगेट सेट किया 513 का और नतीजा ये है 3 दिन के खेल के बाद 42 पर नाबाद बांग्लादेश स्टिल टू विन 471। Subscribe now to enjoy sports from across the world.